हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी के क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें बोला है टू फैक्टराइज, हमें इन चारों पॉलिनॉमियल को क्या करना है, फैक्टराइज कर रहा है। और यहाँ ये चारों पॉलिनॉमियल कैसे हैं, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो हम इसको पहले पी एक्स से डिनोट कर देंगे हमारे पॉलिनॉमियल को, दैट इज 12x² माइनस 7x प्लस 1। ओके, नाउ हमको 7x को स्प्लिट करना है। दैट मीन्स हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए, दैट इज 12 इंटू 1 एंड प्लस 12, दोनों पॉजिटिव में, और जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म दैट इज x का कोफिशिएंट विच इज नेगेटिव ऑफ 7। ओके, ऐसे दो नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है। अब दीज नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 को जो मल्टीप्लाई वाला है उसको फैक्टराइज कर देंगे। ओके, फैक्टराइज कर देंगे हम। ठीक है, अब इनमें से हमको दो नंबर बनाना है। तो एक सपोज अपन लेते हैं 2 एक नंबर और 2 3 ज़ा 6। तो क्या 2 और 6 मिलके 7 बन सकता है क्या? नहीं, है ना। ना ऐड करने पे, ना इनको नेगेटिव्स में लेने पे, है ना, कहीं पे भी ये 2 या 6 को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम दूसरा नंबर लेते हैं। हम 2 2 ज़ा 4 और 3, तो 4 और 3 से 7 बनता है, यस, दोनों को ऐड करने पे 7 बनेगा। तो हम नंबर्स लेंगे 4 एंड 3। बट यहाँ पे एक गलती हो रही है, 4 और 3 -7 तो नहीं बनाएंगे, तो उसको -7 बनाने के लिए हमको -4 एंड यहाँ पे हमें -3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -7 आएगा। दैट मीन्स हमारे नंबर्स क्या है, -4 एंड -3। यहाँ देखो, -4 इंटू -3 विल बी पॉजिटिव 12, -4 प्लस -3 इज -7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो नंबर्स क्या हो गए, -4 एंड -3। अब ये जो 7 को है हम वही चीज लिखेंगे, 7 की जगह हम लिखेंगे -4x एंड -3x प्लस 1। अब इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे और इनमें से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या होगा, 4x। तो जैसे ही इसमें से हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या फैक्टर्स बच गए, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 बच गया और एक x बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो -1 क्या कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है ना। और -1 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसको हमको पॉजिटिव रखना है, 3x को, क्योंकि यहाँ 3x पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये 3x तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया बाहर, तो ये पॉजिटिव है, उसके कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 हमने बाहर निकाला, इसकी वजह से यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्योंकि जैसे ही तुम इसको इंटू करोगे तो ये अगर इसका वापस से इंटू करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। ओके, -3x एंड माइनस प्लस 1। तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो अंदर वाले की साइन चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो 3x - 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, 4x - 1। ओके, अगर ये आपका सही आ रहा है, सेम आ रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो आप सही कर रहे हो, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, स्प्लिटिंग में गलत या फिर कॉमन निकालने में आप कुछ गलत कर रहे हो। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, फर्स्ट वाले पार्ट को फैक्टराइज कर लिया, ये है हमारा आंसर। देखते हैं सेकेंड पार्ट में जो है पॉलिनॉमियल, दैट इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। हियर हमें स्प्लिट करना है, तो इनटू में क्या मिलेगा हमें, 2 3 ज़ा 6, पॉजिटिव 6। ओके, एंड ऐड करने पे हमें मिलेगा पॉजिटिव 7, और 6 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 इंटू 3 होगा। ओके, तो अगर हम दो नंबर्स बनाए यहाँ पे, तो 2 और 3 हो रहे, 2 और 3 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 7 तो नहीं बनना। तो हम क्या करें, दूसरा क्या होगा, 6 खुद ले लें और दूसरे नंबर को 1 ले लेते हैं, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 को मिलके 7 बनता है, तो यस, हमारा जो नंबर होगा वो 6 और 1 होगा।
ठीक है, तो 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव है तो वही हमारे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम बस 7x को लिख देंगे 6x प्लस 1x प्लस 3 एंड अब इनको पेयर करेंगे और कॉमन निकालेंगे तो 2x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 और यहाँ कॉमन निकलेगा प्लस 1 और बच जाएगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 अब कॉमन आ गया तो बच गया 2x प्लस 1। ये हो गया फैक्टराइज। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। नाउ हमको स्प्लिट करना है तो इंटू करने पे क्या मिलना चाहिए, 6 इंटू माइनस 6 विच इज माइनस 36 एंड ऐड करने पे हमें मिलना चाहिए प्लस 5। तो अब 36 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 9 3, ठीक है, तो हमें ये नंबर्स मिलेंगे। अब हमें 5 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली 2 ले लेते हैं और 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 है ना, और क्या ले लिया हमने 18 ले लिया। कि 18 और 2 मिलके 5 बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। ओके, तो हम ले लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। यस, अगर 9 माइनस 4 कर दूं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो लेके देखते हैं हमारे दो नंबर्स क्या होंगे, 9 एंड 4, 9 एंड 4। ठीक है, तो 9 माइनस 4, तो माइनस करने के लिए हमको 4 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब सेटिस्फाई करके देखो, 9 माइनस 4 इज प्लस 5 एंड 9 इंटू माइनस 4 इज माइनस 36, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है और 9 4 जा 36 होता है। तो हमारे दो नंबर्स एकदम करेक्ट हैं, दैट इज 9 एंड माइनस 4। तो हम पुट कर लेते हैं 5 की जगह हम प्लस 9x और माइनस 4x पुट कर लेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या है कॉमन, 3x, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगा और 2 निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा 2x एंड नेगेटिव क्योंकि बाहर है तो पॉजिटिव 3 बचेगा यहाँ। अब देखो ये सेम आ रहा है, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं एकदम। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2, ये है हमारा आंसर। ओके, देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, 3 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 12 एंड ऐड करने पे मिलना चाहिए हमें माइनस 1। यहाँ पे माइनस x है दैट मीन्स माइनस 1। ओके, अगेन 12 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नाउ हम क्या करेंगे, एक 2 ले लेते हैं नंबर और दूसरा नंबर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 और 2 मिलके माइनस 1 बनाएंगे क्या, नहीं। तो हम क्या लें, इन दोनों को कॉमन लिया तो इन दोनों को साथ में लिया, दैट इज 4 एंड हियर 3, 4 और 3 मिलके 1 बना सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 3 करूंगी तो 1 बनेगा। ठीक है, तो 4 और 3 हम पहले लिख देंगे, लेकिन कौन सा नेगेटिव होगा, माइनस 4 लूँ कि माइनस 3। अगर मैं माइनस 3 लेती हूँ तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इनटू वाला, माइनस 12 देगा, लेकिन क्या माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे, नहीं, प्लस 1 मिलेगा। तो हमें क्या लेना है, हमें 4 को नेगेटिव लेना है। अब देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ी हो सकती है, तो ध्यान देना, हमको दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे माइनस 4x एंड प्लस 3x एंड माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 है ना, कुछ कॉमन मतलब ऐसा अदर देन 1 कुछ कॉमन है कि यहाँ पे नहीं है, तो 1 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 4 एंड
x प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइज। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।